हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सोरियासिस। सोरियासिस इज़ अ कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद एन अंडरलाइंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सो बेसिकली ये एक कॉमन है, क्रॉनिक है, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है। सो क्रॉनिक है तो मतलब लॉन्ग टर्म है, इन्फ्लेमेटरी है दैट मीन्स कि जो जितने भी हमारे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड सेल्स हैं, स्पेशली जो हमारे WBCs हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है और इफ़ेक्टिंग इंडिविजुअल्स विद एन अंडरलाइन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हर किसी को सोरियासिस नहीं हो सकती। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बीमारियों को, जिनका इम्यून सिस्टम डिफरेंटली डील करता है। जिस तरह नॉर्मल एक इम्यून रिएक्शन होता है कि जब एक वायरस या बैक्टीरिया या कोई फॉरेन बॉडी में आती है, उसको हमारे डिफरेंट सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, वो जो है वो उसको प्रेजेंट करते हैं APCs के थ्रू। जो है वो APCs कहलाते हैं। वो फिर दूसरे सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कोई इम्यून रिएक्शन आता है या नहीं आता, या एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन कुछ लोगों में कुछ डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो जाती हैं। जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी इसी से मिलती जुलती है। अब हर किसी को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता, क्योंकि बाकियों की जो बॉडी है वो डिफरेंटली डील करती है। इसकी कॉजेज़ पे ट्रिगरिंग इवेंट्स क्या हो सकते हैं, कि स्टार्ट किस तरह हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई भी नॉर्मल सा स्किन का कोई इन्फेक्शन हुआ और बॉडी के अंदर वो कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी वो चीज़ गई, उसके ख़िलाफ़ जो है इम्यून रिस्पॉन्स आया, लेकिन वो एक डिफरेंट तरीके से आया, एग्जैजरेटेड आया, या माल फंक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ, और उसके बाद फिर ये एक डिजीज़ शुरू हो गई। मेडिकेशन से हो सकता है एंड कैन लीड टू मैनिफेस्टेशंस। सोरियासिस टिपिकली मैनिफेस्ट शार्पली डिमार्केटेड एरिथमेटस स्केली प्यूराइटिक प्लेक्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि डिमार्केटेड होते हैं शार्पली, मतलब उनकी एक बाउंड्री होती है। अरिथमेटिस हो सकते हैं जिसमें जो है वो रेडनेस होती है। उसके अलावा स्केली प्यूराटिक प्लेक्स वगैरह, मतलब जिससे आपको खारिश होती है और एक प्लेक सा बन जाता है, और एक स्केल सा होता है जो उतरता है उसके साथ साथ जब आप उसको रब करते हैं या खारिश करते रहते हैं। मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन स्कैल्प, सर पे हो सकती है, सैक्रल रीजन में हो सकती है। उसके अलावा जो हमारी एक्सटेंसर सरफेसेस होती हैं जैसे नीज़, एल्बो, उनमें ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा ये किसी भी पार्ट में हो सकता है। अदर कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड आर्थराइटिस। उसके साथ आर्थराइटिस की भी जो है वो हमारे पास कंप्लेंट्स आ सकती है। अराउंड 30% पेशेंट्स में जो है ये कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं। जनरली इफेक्टिंग द फिंगर्स एंड द नेल और लोअर स्पाइन एंड नेल इन्वॉल्वमेंट। इसके साथ साथ इसकी जो है वो आर्थराइटिस के साथ साथ जो है वो हमें नेल की इन्वॉल्वमेंट भी मिलती है, जिसमें पिटिंग हो सकती है या डिस्कलरेशन हो सकती है। While the predisposition to psoriasis is genetically determined, the manifestation, localization and course of disease depend largely on the other factors. So basically ये तो हमें पता है कि ये जो होगी ये predisposition है, मतलब जिसको होगी सिर्फ उसी को ही होगी, हर किसी को नहीं होती। तो ये उसके जेनेटिक्स में जो है उसकी जेनेटिक्स की वजह से हो रही है। लेकिन जो उसकी लोकलाइजेशन है, कहाँ तक होगी, आगे किस तरह बढ़ेगी, वो लार्जली डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे। वो मैकेनिकल्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्टिशियस हो सकते हैं, साइकोसोमेटिक हो सकते हैं, और ड्रग रिलेटेड वगैरह भी हो सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है वो बहुत अच्छे से ख्याल अपना नहीं रख पा रहा, वो अपने स्केल्स की वजह से, स्किन की वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी में जा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें एग्जैजरेट करती हैं। उसके अलावा सर्टेन ड्रग्स हैं जो कि कॉजिंग कर सकती हैं, ट्रिगर्स बन सकते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शंस हैं, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस हैं, HIV है, ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर, क्लोरोक्वीन, लिथियम वगैरह। अब आते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। इस पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसका हमें मैकेनिज़्म अभी पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है कि क्यों इस तरह का एक ओवर रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें नहीं पता। इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, ये हमें पता है कि ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें यह है कि प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है। सो बेसिकली जो एक केराटिनोसाइट है वो नॉर्मली 20 to 28 डेज़ के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन इस केस में
जो है ये जो उनकी प्रोलिफरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा कैंथोसिस है, थिकनिंग होती है एपिडर्मिस की। पैराकेराटोसिस है, रिटेंशन ऑफ न्यूक्लिएटेड केराटिनोसाइट्स इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे केराटिनोसाइट्स हैं वो बहुत बेजर नीचे के लेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं स्किन की, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टॉप के ऊपर आते जाते हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर आते जाते हैं वो एक न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, और उनकी जो प्रोलिफरेशन है, वो जो डिवीज़न है उनकी, वो बंद हो जाती है। उसका मकसद ये होता है कि जो हमारी बिल्कुल आउटर लेयर है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसके अंदर अब हमें कोई और डिवीज़न नहीं चाहिए, उसमें हमें सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए और एक बैरियर चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नली कोई चीज़ अंदर ना आ सके। दैट्स वाई जो हमारी बिल्कुल आउटर स्किन होती है उसके अंदर जो ये केराटिनोसाइट्स होते हैं ये ए न्यूक्लियड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये इनका जो फंक्शन है वो जो है ना वो किसी भी किस्म के जो स्ट्रेस हैं उसको कंट्रोल करना है। कोई रप्चर हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसे बचाना है। मगर सोरियासिस के केसेस में वो न्यूक्लिएटेड ही रह जाते हैं, वो भी स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर डिवीज़न होती रहती है। उसके अलावा जो है जो हमारे टी सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली साइटोकाइंस, जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं साइटोकाइंस, और केमिकली दूसरे केमिकल्स को बुलाते हैं और एक इम्यून रिएक्शन देते रहते हैं, वो कॉन्टीन्यूस चलता रहता है। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस के ऊपर। तो डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकली ही बनाई जाती है। उसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट की हिस्ट्री है, और थोरो स्किन एग्जामिनेशंस की जाती हैं। साइज़, लोकेशन एंड सेवेरिटी ऑफ सोरियासिस डिपेंड करती है किस सब टाइप से वो ताल्लुक़ रखती है। सो बेसिकली हमारे पास कॉमनली हैं तो बहुत सारी, लेकिन कॉमन जो है वो प्लेक सोरियासिस ही सबसे ज़्यादा वो है। इसके अलावा जिसमें प्लेक्स बनते हैं, इसके अलावा गटेड है सोरियासिस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट जो है वो पेप्यूल्स बनते हैं, इची हो सकते हैं, रेड कलर में होते हैं, और लास्ट में पॉस्चुलर है जिसमें पस फील्ड जो है हमारे पास जो है वो प्लेक्स बनेंगे। एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक साइन, अगर कोई बहुत स्पेसिफिक साइन है जैसे ऑस्पिट साइन है जिसमें अगर आप एक स्केल को या स्किन का जो पार्ट है उसको उतारें तो हल्की सी जो है ना स्मॉल ब्लीड सी जो है वो होती है, थिन ब्लीड। इसके अलावा बायोप्सी जो है वो रेयरली इंडिकेटेड होती है। र्यूमेटॉइड फैक्टर्स को हम जो है RH फैक्टर को भी करवाएंगे क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है बाकी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से। इसके अलावा हमारे पास सारी बेस लाइन्स हैं वो हम सारी कंप्लीट करेंगे। CBC वगैरह है, ESR वगैरह है, और लीवर के, लंग्स के सबके जो है ना वो टेस्ट वगैरह वो करवाएंगे। प्रोग्नोसिस जो है बेसिकली लाइफ लॉन्ग है और यूजुअली बिनाइन ही होती है। पेशेंट को जो है समटाइम्स आते रहते हैं सिम्टम्स, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और जो है ये डिप्रेशन से भी एसोसिएट होती है क्योंकि पेशेंट कॉन्टिन्यूसली इसमें रहता है कि मुझे ये डिज़ीज़ है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। कॉम्प्लिकेशंस में फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ सकता है जिसमें फिर ओबेसिटी है, लो जो है HDL है, LDL ज़्यादा होना, उसके अलावा जो है डायबिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा अगर जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाए तो फिर जो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी और किडनी रिलेटेड इश्यूज़ भी उनके चांसेस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास डिपेंड करेगा सेवेरिटी के ऊपर, और BSA जो बॉडी सरफेस एरिया कितने सरफेस पे है उसको हम चेक करेंगे। फिर हम उसकी स्टेजिंग करेंगे कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो उसके लिए हम जो रूल ऑफ 9 है, वेलेस रूल ऑफ 9 वो यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी सेवेरिटी को जज करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास टॉपिकल भी है, फोटो थेरेपीज़ हैं, और सिस्टेमिक थेरेपीज़ भी होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो टॉपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, कैल्सीपोट्रियोल वगैरह, जो विटामिन D है, एंथ्रालिन लोशन, कोल्टार, सो ऐसी सरफेसेस जो सेंसिटिव हैं जैसे स्किन है, जैसे ये हेड स्कैल्प है, और फॉरहेड है, फेस है, तो इस तरह पे जो है फिर हम इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ़ोटो कीमोथेरेपी और फोटोथेरेपी UVB और PUVA भी अवेलेबल होती हैं। और लास्ट में अगर जो है हम सिम्टम्स जो हैं जैसे आर्थराइटिस इन्वॉल्व हो रहा है और जो है प्लेक सोरियासिस है, तो उसमें जो है फिर हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें डिफरेंट बायोलॉजिक्स हैं जो किसी स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शंस के लिए होते हैं।
और मिथोट्रेक्सेट्स है, रेटिनॉइड्स हैं। थैंक यू।